नमस्कार। इस जन्म कुंडली अध्ययन कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में आपके सामने जो कुंडली है वह कुंडली है आयुष की। इनकी जन्म तिथि है 26 मई 1999 और जन्म समय है 5:20 शाम के। ये बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी कुंडली मेरे पास भेजी। इनका जो जन्म है शुक्ल पक्ष को हुआ है, द्वादशी तिथि में हुआ है, चित्रा नक्षत्र का दूसरा चरण है और बुधवार है। तुला लग्न की इनकी कुंडली है और लग्न में ही मंगल विराजमान है। उसी तरह से चौथे भाव में केतु, सप्तम में शनि और गुरु, अष्टम में बुध और सूर्य और नवम में शुक्र, दसम में राहु और 12वें भाव में चंद्रमा विराजमान है। इन्होंने प्रश्न किया है कि मेरा प्रेम विवाह होगा अथवा अरेंज मैरिज होगी। इन्होंने सलाह मांगी है कि कौन सा करना उचित रहेगा, ऐसा इनका प्रश्न है। तो इनके प्रश्न के हिसाब से ही इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं। तुला लग्न की कुंडली, तुला लग्न की कुंडली में तो तुला राशि के जो स्वामी हैं, लग्न जो इस समय लग्नेश हैं, वो जाकर के नवम भाव में बैठे हैं मिथुन राशि में, जो बुध का स्थान है, और बुध जाकर के बैठे हैं अष्टम स्थान में। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रेम विवाह के लिए सबसे पहले पंचम भाव को देखा जाता है, क्योंकि पंचम भाव भावना का भाव है। चतुर्थ भाव को भी इसमें विचार करना चाहिए, क्योंकि यह भाव सुख का भाव हुआ। सप्तम भाव का विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह भाव तो पार्टनर का है ही, पत्नी का है ही, प्रेमिका का है ही, और प्रेमिका के लिए प्रेमिका है। इसलिए सप्तम भाव का विचार करना ही चाहिए, और साथ में लग्न का भी विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि लग्न तो सभी कार्यों में विचारणीय है। सूर्य और चंद्रमा का विचार भी, क्योंकि चंद्रमा मन है और सूर्य है आत्मा। अगर कहीं चंद्रमा या सूर्य कमजोर होंगे तो कहीं ना कहीं जातक कमजोर होगा, उसकी स्थिति कमजोर होगी। तो एक एक करके सभी पहलुओं पर विचार करते हैं। पुनः लग्न पर आते हैं। लग्नेश हुआ शुक्र, शुक्र जाकर के नवम भाव में बैठा, और नवम भाव का जो स्वामी है वो जाकर के अष्टम भाव में बैठा है। शुक्र पर पापकर्तृ योग है, राहु और सूर्य दोनों तरफ बैठे हुए हैं, तो यह शुभ स्थिति नहीं कही जा सकती। शुक्र पर और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, न शुभ ग्रह की है न पाप ग्रह की है, फिर भी शुक्र का नवम भाव में बैठना अच्छा ही कहा जाएगा। शुक्र वैसे भी बलवान है, आंशिक बली है। दूसरा देखते हैं चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव के बारे में विचार करें तो लग्न में ही केतु बैठे हैं। चतुर्थ भाव के जो स्वामी है शनि जाकर के सप्तम भाव में बैठे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है प्रेम विवाह के लिए। वो पंचम भाव के स्वामी भी हैं, परंतु इन पर मंगल की दृष्टि है। मंगल 1 अंश 7 कला के बड़ी कमजोर स्थिति में है, विषम राशि में बैठे हैं, इसलिए ये मृत प्राय हैं, बाल अवस्था के हैं, क्षमा चाहता हूं, बाल अवस्था के। और चलित कुंडली में ये 12वें भाव का फल दे रहे हैं। गुरु के साथ शनि बैठे हुए हैं। पंचम भाव के स्वामी भी शनि हुए तो सप्तम भाव में आकर के बैठ गए। सप्तमेश हुए मंगल जो जाकर के लग्न में बैठे हैं, ये स्थिति भी ठीक है। शनि की इन पर दृष्टि है
पूर्ण दृष्टि से शनि और गुरु देख रहे हैं। तो सप्तमेश का लग्न में जाकर के बैठना और शनि के द्वारा दृष्ट होना, साथ में गुरु के द्वारा दृष्ट होना, ये तो ठीक है। प्रेम विवाह के लिए ये योग कोई गलत योग नहीं है, परंतु फिर भी मंगल पर शनि का दृष्टिपात होना ये कहीं ना कहीं थोड़ी कमी लाता है। इधर चतुर्थेश और पंचमेश होकर के शनि का सप्तम में बैठना और मंगल की दृष्टि होना ये भी कहीं ना कहीं कमी लाता है। बलवान मंगल पर अगर शनि का कहीं भी दृष्टि पड़ जाए तो किसी ना किसी ऐसी घटना का यह संकेत देता है जो अनहोनी होती है। तो बड़े विचार से ही आगे बढ़ना चाहिए। साथ में चंद्रमा का अगर विचार करें तो चंद्रमा 29 अंश 32 कला पर सम राशि में विराजमान है, तो ये मृत प्राय है। मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। अगर कहीं ऊंच नीच जैसी स्थिति बनी तो चंद्रमा आपको संभलने का मौका नहीं देगा। तुला लग्न तो वैसे ही भावुक होती है, शौकीन होती है। प्रेम को समझने वाली होती है, प्रेम को अपने मन में उतारने वाली होती है। भावनात्मक लग्न है ये, सुख को चाहने वाली लग्न है। उसमें भी अगर चंद्रमा कमजोर हो जाए तो एक तीव्र भावना पैदा होती है जिससे कि प्रेमी अपने आप अपने प्रेमी के पक्ष में चला जाता है। अगर आपके प्रेम विवाह के लिए अगर बात की जाए तो यह कुंडली प्रेम विवाह के योग्य तो है। प्रेम विवाह किया तो जा सकता है, परंतु शुक्र का पाप कर्तृ योग में होना, पंचमेश का सप्तम में बैठ कर के मंगल से दृष्टिमान होना, यह कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या भी पैदा करता है। आपके लिए सलाह यही है कि अगर आपके घर वाले अगर राजी हों और अगर आपकी जो प्रेमिका है उनसे अगर आपके कुंडलियां मिलती हों, गुण मिलते हों, तो उनसे अवश्य ही विवाह किया जा सकता है। इसमें कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। अगर गुण मिलेंगे तो निश्चित ही विवाह सफल भी होगा। आयुष जी, आपने कई बार अनुरोध किया, मैं आपकी जवाब को इतनी जल्दी नहीं दे पाया, परंतु फिर भी मैंने समय निकाल कर के लिए आपके लिए यह कार्यक्रम बनाया है। मैं समझता हूं कि आपको अपने किए गए प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। धन्यवाद।